रियाजी का मुकम्मल पेपर मेरे गैस से आया है, क्योंकि मैं आपको ऐसा गैस पेपर नहीं बताता जो कि बहुत बड़ा रिस्क हो। मैं आपको ऐसा गैस पेपर बताता हूँ जिसके आने के 100% चांसेस हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। उनके तो बहुत ही अच्छे हुए होंगे जिन्होंने मेरे गैस पेपर से तैयारी की होगी। आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके साथ 9th क्लास फिजिक्स का पेपर बताऊंगा जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। आज का पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको पहले 3 चैप्टर्स कवर करूँगा। पहले 3 चैप्टर्स में आपको स्कीम के मुताबिक बताऊँगा कि पहले 3 चैप्टर्स में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 तैयार किया जाना है और क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया जाना है उसमें बताऊंगा कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर किस चैप्टर से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से पूछा जाना है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तमाम तो चीज़ें आज के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की जाएंगी। आपने तीनों पार्ट्स को मुकम्मल देखना है, कंप्लीट वॉच करना है। देखिए आप स्टूडेंट्स ने आपने सारा साल तैयारी की है, आपको अब ऐसे गैस पेपर की ज़रूरत है जो कि बार बार रिपीट हुआ है। उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तमाम तो चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई होंगी। इंशाल्लाह इन तीनों पार्ट में आपने इन तीनों पार्ट को कंप्लीट वॉच करना है। इन तीनों पार्ट के मुताबिक तैयारी कर लेंगे तो आपका जो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाए। टॉपर भी ऐसे करते हैं, वो सारा साल तैयारी करते हैं और फिर आखिर में वो ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूमेरिकल को देखते हैं और वो अच्छे नंबर जो हैं वो आसानी से हासिल कर जाते हैं। आपने भी आज का जो फर्स्ट पार्ट है उसके मुताबिक तैयारी करनी है, जिसमें आप फर्स्ट पार्ट में अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको पहले 3 चैप्टर जो है वो कवर करूंगा। पहले 3 चैप्टर्स में आपके सामने आपको साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कवर होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन मुकम्मल कवर करूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाना है और शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने पूछ जाने हैं। ये मैंने आपके सामने फिजिक्स की बुक ओपन की हुई है, आप भी फिजिक्स की बुक ओपन करके अपने सामने रखें। जो मैं आपको बताता जाऊँ शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, पहले तीनों चैप्टर से आपने उनको अच्छे तरीके से निशान लगाकर उनको लाजमी से ज़्यादा फोकस के साथ उनको देखना है ताकि आपका कोई सवाल जो है रहे ना। इंशाल्लाह ताला आपको 8 अगर क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो आपको 8 के 8 ही आते होंगे। ऐसा गैस पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर की जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 है वो आपका है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। नीचे आए तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये आपका सिर्फ एक दफ़ा रीड करने का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें यूनिट नंबर जो 1 है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता और ना ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपने सिर्फ यूनिट नंबर 1 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आप यूनिट नंबर 1 के मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अभी बताता हूँ। इस सबसे पहले है 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है। इसके साथ ही जो है एक बॉक्स है उसमें है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लाजमी से एक ना एक ब्रांच, एक या 2 ब्रांचें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं। तो आपने मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स, तमाम तरह इसकी जो ब्रांचेज हैं वो आपने कंप्लीट देख लेनी है। इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये आपके 2 नंबर या 4 नंबर होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको भी आपने इसमें डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस हैं आपने देख लेनी है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने देख लेनी है। कभी कभार इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, इसकी एग्जांपल्स भी और इसकी डेफिनेशंस भी। इसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी भी आपने डेफिनेशंस जो है वो देख लेनी है। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इसका इससे यूनिट है वो भी आपने देख लेना है। इसके बाद बेस यूनिट की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इसके बाद बेस यूनिट के साथ ही टेबल एक है, टेबल देयर ऐसे यूनिट्स विद सिंबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके नॉलेज के लिए भी, आपके एग्जाम्स के लिए भी, MCQs के लिए भी। लेंथ का जो इसको आपने देख लेना है। इसके सिंबल लेंथ का जो L बड़ा L ज़ाहिर किया जाता है, उसका जब सिंबल है वो मीटर है। छोटे M से इसका सिंबल ज़ाहिर किया जाता है। मास, छोटा M, मास का जो सिंबल है जो वो है किलोग्राम। टाइम, छोटा T, उसका जो सिंबल है वो सेकंड से इसको ज़ाहिर किया जाता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर है। इसको आपने तमाम तर को देख लेना है, याद कर लेना है। इंशाल्लाह इसी में से भी आपका जो एक MCQs है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद ड्राइव यूनिट्स हैं, इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। ड्राइव यूनिट्स में इसकी जो क्वांटिटी और इसके यूनिट्स हैं वो आप लाजमी से प्रिपेयर करने हैं। आपके नॉलेज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्पीड का जो
यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। ये आपकी डेफिनेशन में भी यूनिट दिए होते हैं, वो भी आपको लिखने पड़ते हैं। इसको साथ साथ आपको ये MCQs में भी 1, 2 या 3 यूनिट्स और फार्मूलेज वगैरह तो MCQs में लाजमी से पूछे जाते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं छोड़ना। वॉल्यूम का मीटर कूलम, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, डेंसिटी का किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक मीटर, चार्ज का कूलम, ये आपने लाजमी से देख लेने हैं। इसके बाद प्रीफिक्सेस का जो टेबल है वो आपने लाजमी से एक दफ़ा रीड आउट करना है, इसको याद करने की कोशिश करनी है। एक्स है 10 की 18, पीटा 10 की 15, इस तरह से टेरा 12, गीगा 9, मेगा 6, किलो 3, हेक्टो 2, इस तरह से आपने इसको भी याद करना है। ये भी आपका MCQ जो है वो पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आपको जितना नॉलेज होगा उतना ही आप आगे जाएंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस की वो आपने देख लेनी है। इसके बाद ये आपने देख लेना है, ये एक टेबल है छोटा सा, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये आप कंप्लीट देख बाज कर लेना है। इसके बाद आगे एक टॉपिक है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये जो है रिपीट होती है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये आप देख सकते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें जो है वो वर्निल कैलिपर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वर्निल कैलिपर की डेफिनेशन, उसका जो लीस्ट काउंट है वो आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है। वर्निल कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। जो इसके बाद स्क्रू गेज होता है वो 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि स्क्रू गेज इससे भी ज़्यादा दुरुस्ती तक फरमाइश करता है, तो आपने ये भी देख लेना है। 1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर इसका वर्निल कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट है। इसके बाद हम स्क्रू गेज की बात करें, स्क्रू गेज की आपने डेफिनेशंस और इसका लीस्ट काउंट भी इसका देख लेना है। ये भी आपके डेफिनेशंस और इसका जो MCQ जो है वो पूछा जाता है, लीस्ट काउंट ये उसका देख लेना है। यह आपका लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का। इसके बाद जीरो एरर की डेफिनेशन आपने लाजमी से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके साथ आगे हम देखें तो मास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल बैलेंस, इसको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। लीवर बैलेंस को आपने याद कर लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसको भी आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है। इसकी जो डेफिनेशन हैं मेजरमेंट बैलेंस की, जो लीवर बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसकी डेफिनेशन हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो आपने इसको भी लाजमी से प्रिपेयर करना है। स्टॉप वॉच आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हो टू यूज़ स्टॉप वॉच, हो मेजरिंग सिलेंडर, इसको आपने सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। जिस तरह मेजर सिलेंडर है, मेजर सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक सिलेंडर, इसको आपने 2 या 3 लाइनों में अगर पूछ ले तो आपने लिख देना है, तो आप छोड़ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जांपल्स वगैरह इसमें नहीं पूछी जाती हैं। आगे आए तो समरी है, समरी में आपने पूरी कंप्लीट समरी को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं वो उसका भी नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद जो आपके MCQs हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको नहीं करते, तो आपने एक्सरसाइज वाले जो MCQs हैं और जो मैंने आपको यूनिट्स बताए, जो डेफिनेशंस बताई, वो आप कर लेंगे, तो आपका जो MCQs वाला पोर्शन भी हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी आसानी से हो जाएगा। आपने ये तमाम MCQs हैं वो कर लेने हैं। इसके बाद इसके नीचे भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से बोझ पूछ देता है, कहता है कि पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग, जॉल का यूनिट, न्यूटन का यूनिट, इन तमाम के अपने यूनिट जो है वो याद कर लेने हैं। इसके बाद इन तमाम की जो आपने डेफिनेशंस हैं वो याद करनी है। स्पीड की, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, तमाम डेफिनेशन। एस्टिमेट द योर एज इन सेकंड्स, ये आपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना है। 1.6 इंपॉर्टेंट है, 1.7 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जीरो एरर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, 1.8 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी आपके जो 50%, 40 से 50% जो शार्ट क्वेश्चन हैं वो इसी में से भी पूछे जाने हैं। तो आपने एक्सरसाइज वाले जो शार्ट क्वेश्चन हैं वो आपने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.9 इंपॉर्टेंट है, इसको 1.10 इंपॉर्टेंट है। ये वही हैं जो ज़्यादातर जो इसमें ज़्यादातर जो शार्ट क्वेश्चन वही होते हैं जो आपने बुक में याद की, चैप्टर में याद किए होते हैं। कुछ ऐसे शार्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं लगते हैं, वही शार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो SLO बेस की बिना पर वो तैयार किए होंगे। व्हाट डू यू नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक फिगर्स ऑफ मेजर, ये आपने लाजमी से प्रिपेयर करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसके जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये मैंने आपको शार्ट क्वेश्चन के हवाले से और इसके MCQs के हवाले से बताया। इसके बाद यूनिट नंबर जो 2 है, यूनिट नंबर 2 से और यूनिट नंबर 3 से इंशाल्लाह ताला एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर किया जाना है। या तो यूनिट नंबर 2 से थ्योरी पूछी जाएगी और न्यूमेरिकल पूछी, या तो यूनिट नंबर 3 से थ्योरी या न्यूमेरिकल पूछी जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से इसमें यूनिट नंबर 2 से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और यूनिट नंबर 3 से कौन से न्यूमेरिकल जो
और इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 का नाम, यूनिट नंबर 2 का नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहला जो 2.1 टॉपिक है वो रेस्ट एंड मोशन की जो सिर्फ डेफिनेशन करनी है, एक्सप्लेन। इस तरह वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपने तीनों मोशंस को एक्सप्लेन करना है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी वो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन, ये आपने देख लेना है क्योंकि ये जो है ट्रांसलेटरी मोशन की जो आगे इसकी 3 अकसाम्स हैं वो भी आपने देख लेनी है। डेफिनेशन कर लेंगे तो आपका जो लॉन्ग है वो भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हो जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप यही लिख देंगे। एक बार रोटेटरी मोशन है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन करनी है। इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की आपने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी की आपने डेफिनेशन लाजमी से प्रिपेयर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डू यू नो, ये लिखा हुआ है फैल्कन कैन फ्लाई एट 200 किलोमीटर पर आवर, ये आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है। ये आपका MCQ जो है वो पूछा जाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नीचे आए तो स्पीड, इसके जो फार्मूलाज हैं, वेलोसिटी का फार्मूला, इसके बाद स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला, तमाम तरह के आपने फार्मूले तो लाजमी से प्रिपेयर करना है क्योंकि अगर आपको ये पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है, इसके साथ आपको यूनिट भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ना भी पूछा गया तो फिर भी आपको, अगर आपको आता होगा तो आप लिखेंगे तो उसका जो इंप्रेशन है वो चेक कर बहुत अच्छा जाएगा और वो आपको पूरे नंबर्स में देगा। इसका फार्मूला तो आपने देख लेना है। यूनिफॉर्म स्पीड की आपने डेफिनेशंस इसकी कर लेनी है, उसका जो फार्मूला है वो आपने लाजमी पिक करना। वेलोसिटी का फार्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसका जो फार्मूला वो आपने देख लेना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशंस आपने लाजमी से प्रिपेयर करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं यूनिट नंबर 2 की। इसके बाद एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की आपने डेफिनेशन और इसका जो फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI बटा T, ये आपने लाजमी से प्रिपेयर कर लेना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नीचे आए, ये अब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस टाइप्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल भी अगर नहीं करना चाहते तो आप ना करें, ये आप सब तमाम चीज़ें जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको नहीं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह ताला अगर आपको अहम बात अब बताऊं तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, अगर चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी पूछी गई तो इंशाल्लाह ताला इक्वेशंस ऑफ मोशन ही पूछी जाएगी। अगर चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल पूछा गया, अगर चैप्टर नंबर 2 से इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी गई तो चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अगर चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल पूछा गया तो चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी पूछी गई जाएगी। इसमें जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है, जो जैसे भी प्रिपेयर करना है। ये आपके फ्री के नंबर हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत आसान भी हैं और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो लाजमी से 80 से 90% चांसेस हैं कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार की जाएगा। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने लाजमी से प्रिपेयर करनी है। इसके बाद नीचे आए तो इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ ही आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके एक्सरसाइज में जो मोशन ये आप स्किप कर सकते हैं, तो जो MCQs हैं वो आपने लाजमी से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके MCQs जो हैं वो 50 से 60% में से पूछ जाते हैं। आपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि एक्सरसाइज में से आपका जो बहुत सारा जो पेपर है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो आप बहुत अच्छे नंबर तो ही हासिल करेंगे। अब एक्सरसाइज के MCQs करने हैं लाजमी से प्रिपेयर फॉलोइंग, ये 2.3 आपने कंप्लीट कर लेना है। ये वही हैं जो आपको आपके चैप्टर्स में दिए हुए हों, वो ही हैं। ये 2.4 करना है, 2.5, इसके बाद 2.6 भी आपने लाजमी से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके रिपीट हुए हैं। 2.9 भी आपने लाजमी से करना है, 2.10 भी आपने इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद हम नीचे आएँ तो 2.12 है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, 2.13 है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम इसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप अगर प्रॉब्लम्स 2.2 दूसरे चैप्टर से करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे चैप्टर से भी आपका प्रॉब्लम जो है वो पूछा जा सकता है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है 2.1, 2.2, इसके बाद 2.3, 2.4 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.5 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.6 इंपॉर्टेंट है, इसके साथ 2.7 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.8 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.9 भी इंपॉर्टेंट नहीं है और 2 इसमें 10 इंपॉर्टेंट है।
इसमें अगर हम इसकी जो न्यूमेरिकल हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज में जो चैप्टर्स में न्यूमेरिकल चैप्टर्स में एग्जांपल दी हुई हैं, सबसे पहले आपने एग्जांपल्स को करना है, क्योंकि एग्जांपल्स एग्जामिनर ऐसे करता है कि 70 से 80% चांसेस होते हैं कि जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो एग्जांपल से ही पूछे जाएंगे। 3 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला जो इनर्शिया एंड मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपने लाजमी से फोर्स की डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद अगर ये फोर्स इनर्शिया और मोमेंटम के वाले से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी वो पूछ सकता है कि फोर्स इनर्शिया मोमेंटम के को वाजे करें, तो आपने सिर्फ इनकी जो थोड़ी थोड़ी इसका जो थ्योरी है वो लिख देनी है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, तो आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद फोर्स है, इनर्शिया है, मोमेंटम है, तमाम चीज़ें इनर्शिया मोमेंटम इसकी तमाम चीज़ें आपने ये डेफिनेशन के तौर पर देख लेनी है। इसके बाद मोमेंटम P = mv। इसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 कवानीन हैं, तो आपको 3 कवानीन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी से प्रिपेयर करने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये आपने इसमें थोड़ी थोड़ी जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है, यहाँ से यहाँ तक वो थ्योरी आप इसमें थोड़ी लिख दें और इसका जो कानून लिख दें, तो आपको फ्री के नंबर जो हैं वो इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दे दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से आपने एक मसावात लिखनी है इसमें से, और आपने यहाँ पर एक न्यूटन का कानून वगैरह लिख के इसकी जो जाएंगे न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वो भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। टॉपिक है मास एंड वेट की, आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के साथ साथ आपने इसको टॉपिक को मुकम्मल रीड कर लेना है 2-3 दफ़ा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको लिख सकेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभार जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स और मोमेंटम को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसको लाजमी से प्रिपेयर कर लेना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी आपने डेफिनेशन लाजमी से प्रिपेयर करनी है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज है वे आपने इसको लाजमी से प्रिपेयर कर लेना है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये आपने इसमें से दो मेथड्स जो हैं वो आपने फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने ये 4 जो है मेथड्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपने लाजमी से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ये आपने सेंट्रीपिटल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके पेपर में पूछ जाता है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसको प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है, सिर्फ ये आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, तो आपको ये भी आपके जहन में बैठ जाएगा। बस इसकी समरी है वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है, तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नीचे आएँ तो क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहले जो आपके MCQs हैं वो आपने लाजमी से प्रिपेयर करने हैं, MCQs आपके यहीं से पूछ जाते हैं। इसके बाद 2 में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, तमाम की आपको डेफिनेशन देखनी है। इसके जो फार्मूलाज हैं वो भी आपने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास वेट एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद 3.4 व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज़ द डेंजरस ट्रैवल ऑफ रूफ ऑफ अ बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3.6 बहुत बार पूछा गया है। 3.7 भी इम्पोर्टेंट है, 3.8 भी इम्पोर्टेंट है, 3.9 भी इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 इम्पोर्टेंट है, 12 इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है, 13 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 14 इसमें इम्पोर्टेंट है, 15 इम्पोर्टेंट नहीं है, और 16 इम्पोर्टेंट है, और 17 इम्पोर्टेंट है। इसमें तमाम तरह जो MCQs हैं वो आपके जो मैंने बताए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम इसके प्रॉब्लम की बात करें तो यूनिट नंबर 3 के जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत इजी भी हैं। फ्री के नंबर हैं, आपने यूनिट नंबर 3 के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने लाजमी से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 2 से अगर मसावात पूछी गई क्योंकि वो जो इक्वेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूनिट नंबर 3 से जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आपने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इसके बाद 3.5, 3.6 को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 3.7 को आप स्किप कर सकते हैं, 3.8, 3.9 को स्किप कर सकते हैं, और 3.10 ये प्रॉब्लम भी आपने करने हैं, और जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी आपने लाजमी से प्रिपेयर करनी है।
तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज के पार्ट 1 में मैंने आपके साथ पहले 3 चैप्टर जो हैं वो कवर किए, जिसमें मैंने आपको कवर करने के साथ मैंने आपको तमाम चीज़ें कवर की। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs, तमाम चीज़ें आपके साथ कवर की। इसमें अगर आप ये कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा। 20 से 25 नंबर का जो पेपर है वो आपका पहले 3 चैप्टर से तैयार किया जाता है। इसको अच्छे तरीके से करें और बाकी जो पार्ट है पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी लाजमी से देखें।